हेलो गाइस, मैं हूँ आयुषी, जो कि मैं आप सबके साथ अपने रियल जर्नी शेयर कर रही हूँ अपने स्विच की। जो कि जो ये रिसेंटली मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ, वो सब कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसी कंपनी कितने राउंड ले रही है और कितने मिनट के ले रही है। क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनी ने चेंज कर दिया है पैटर्न, वो लास्ट राउंड मोस्टली कंपनी इन ऑफिस लेने लगी है। और गाइस, ये इंटरव्यू मेरा नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है। ठीक है, आप सब भी मेरे साथ अपने इंटरव्यू शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐड होके। ठीक है, तो ये राउंड उनका था NMC 2 करके, उनका राउंड 1 था, जो कि 60 मिनट का था और वर्चुअल था। जो कि ये एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, ये बिग कंपनी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये स्टार्टअप टाइप का जो लेवल होता है, मिड लेवल कंपनी, ये उसका इंटरव्यू है। तो आप सब देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे बाकी वीडियो पे कि सबके ज़रूरी नहीं है यार कि MNC में इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, किस काफ़ी लोग स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हैं, मिड लेवल कंपनी को टारगेट कर रहे हैं। तो उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं रियल में, वो सब मैंने सोचा चलो मैं वो भी अपलोड कर दूँ, जो जो मेरे भी स्टार्टअप के मिड लेवल के है और काफ़ी सब्सक्राइबर ने भी इनिशिएट लिया है, तो उनके भी। तो मैंने सोचा है कि वन वन करके सारे इंटरव्यू शेड्यूल कर दूँगी मैं इस चैनल पे। जो कि अगर आप सब मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप सबको पता होगा कि वीक में 3 वीडियो लॉन्ग आती है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो 2 आती है एवरी डे, जो कि हमारे टोटल 14 क्वेश्चन होते हैं वीक में। तो और मैं डेली का लाइव भी आती हूँ गाइस, जिसमें हम अपनी रियल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सभी मेरे साथ लाइव में कनेक्ट हो सकते हो मेरी, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम के 8 बजे के होते हैं दिन में, क्योंकि मोस्टली होगा ऑफिस भी होता है, कॉलेज वाले स्टूडेंट के वो कॉलेज भी होता है, तो हमने शाम का टाइम रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कि उनके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे मिड लेवल कंपनी में। ठीक है, तो जो कंपनी का नाम था वो NMC 2 करके है। तो ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन था गाइज, व्हाट वर्जन ऑफ रिएक्ट आर यू आर करंटली यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। क्योंकि ये देखो यार, ऐसा नहीं कि हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं बट हमें यही नहीं पता हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है और नया वर्जन कौन सा आ चुका है रिएक्ट में। जैसे कि आप सबको पता है अभी 19 आ चुका है, 19.2, बट अभी हम शायद उसको यूज़ नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता, जितना मुझे लगता है कि अभी वो पूरा फिक्स नहीं हुआ, कि स्टेबल नहीं हुआ कि हम उस पर अपने रियल प्रोजेक्ट पे काम कर ले। अभी जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं तो 18.2 करती हूँ। और आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हो वो कमेंट करके बताना। और प्लीज़ यार, वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो मैं इतनी लंबी नहीं बनाती हूँ, जिसमें क्वेश्चन ही शेयर कर रही हूँ कि रियल इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पता ये क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपका सिलेक्शन में बहुत हेल्प कर दे, क्योंकि ये रियल इंटरव्यू है गाइस, कोई कंटेंट नहीं है और ये रियल एक्सपीरियंस ही है। तो जो कि हमें बहुत ज़रूरत है रियल एक्सपीरियंस के, कंटेंट की क्या होता है एक्चुअल में, कैसे इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो मे बी एक स्टेप हमारे लिए आगे बढ़ना। तो प्लीज़ ट्राई करना कि वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेजर इम्प्रूवमेंट और न्यू फीचर इंट्रोड्यूस इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट। देखो यार, मुझे अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जो अभी 19.2 है रिएक्ट का करंट वर्जन, उसमें क्या क्या न्यू फीचर ऐड ऑन हुए हैं। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना क्या क्या नए फीचर आ गए हैं रिएक्ट 19 में, क्योंकि मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, मैंने देखा भी नहीं क्या इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट 19 में। ठीक है, तो आप भी जिसने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करना किस किस ने ये थोड़ा एक्सप्लोर किया है कि 19 में क्या क्या ऐड ऑन हुआ है और क्या क्या रिमूव किया है, वो भी बताना। क्वेश्चन 3 था, एक्सप्लेन रिएक्ट लाइफ साइकिल इन मेथड्स। अगर आप सब पढ़ रहे हो, आप लोग काम कर रहे हो, तो अभी जो हम यूज़ करते हैं, हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं, बट उसमें तो कोई लाइफ साइकिल ही नहीं है। पर लाइफ साइकिल पूछ रहे हैं रिएक्ट में, तो मतलब क्लास कंपोनेंट की पूछ रहे हैं, राइट। तो ये, हाँ राइट, आप सही समझ रहे हो, ये क्लास कंपोनेंट के ही लाइफ साइकिल पूछ रहे हैं, बट ये सेम चीज़ आपसे फंक्शन कंपोनेंट में पूछेंगे कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्लास कंपोनेंट में इसके 3 फेस होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। बट वो एक्चुअल में फंक्शन कंपोनेंट में कैसे काम करते हैं वो बताना है। कि फंक्शन कंपोनेंट में हुक यूज़ करते हैं हम, यूज़ इफेक्ट करके, जो कि 2 चीज़ लेता है, एक हमारा एरो मेथड लेता है, दूसरा हमारा डिपेंडेंसी लेता है। आप विद एग्जांपल उसको समझा सकते हो। और गाइस, जैसे कि अगर आप सबको पता है लाइफ साइकिल में ना, ऐसा नहीं बस ये 3 नाम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक रेंडरिंग, कंस्ट्रक्टर, component did mount, component did update, like should component और get snapshot before updation, ऐसे करके नाम है। तो ये बाकी के जो पार्ट्स है वो एक्चुअल में फंक्शन कंपोनेंट में कैसे रेप्लिकेट करते हैं,
प्लीज़ जिसको पता है तो मुझे भी बताना, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि माउंटिंग कैसे करना है, अपडेटिंग कैसे करना है फंक्शन कंपोनेंट में, अनमाउंटिंग। बट जो इनसाइड उसके पार्ट है वो कैसे काम करते हैं फंक्शन कंपोनेंट में, वो मुझे भी नहीं पता। तो जिसे पता है तो प्लीज़ वो मुझे भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू अनमाउंट ए कंपोनेंट इन ए रिएक्ट। अगर देखो क्लास कंपोनेंट में पूछ रहे हैं तो वो आप बता सकते हो। क्लास कंपोनेंट का मुझे नहीं आइडिया है, सच बताऊँ, शायद रिटर्न वगैरह ऐसे उसका तो कंपोनेंट डिड अनमाउंट करके ही होता है। बट फंक्शन कंपोनेंट में हम रिटर्न में कर देते हैं, तो हमारा अनमाउंट हो जाता है कंपोनेंट जो हमें अनमाउंट कराना है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डू वी हैंडल द अनमाउंटिंग लॉजिक इनसाइड ए यूज इफेक्ट। देखो आगे ना यूज इफेक्ट की, मतलब हम अनमाउंटिंग कैसे उसका करते हैं। जैसे उसके रिटर्न में हम पास कर देते हैं जिसको हमें अनमाउंट कराना है, वो रिमूव हो जाता है हमारा, मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद। क्वेश्चन 6 है, व्हाट कैन वी रिटर्न फ्रॉम ए यूज इफेक्ट हुक एंड वाई, कि क्या रिटर्न करता है और क्यों करता है। क्वेश्चन 7 है, कैन यू ड्रॉ और एक्सप्लेन द रिडक्स डेटा फ्लो। देखो यार ये सच बताऊँ, ये मेरे से भी 1-2 कंपनियाँ पूछा गया था कि रिडक्स का सिंटैक्स, ठीक है कोड मत लिख के दिखाओ, कि लाइक जैसे रिड्यूसर का मेथड कैसे बनता है, एक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्टोर कैसे आप एक्सटेंशन देते हो, स्टोर कैसे क्रिएट करते हो, ये थोड़ा लिखवा लेते हैं। बट आप ट्राई करना, बेसिक तो आपको पता हो कि हम अगर कोई हमें एक्सप्लेन करने को या लिख के बताने को बोले तो हमें जस्ट बेसिक पता हो, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। क्वेश्चन 8 है, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट ए लॉजिक फंक्शनलिटी इन ए रिएक्ट। कैसे आप कर सकते हो रिएक्ट में, कि लॉगिन की फंक्शनलिटी आप कैसे बनाते हो। हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट ए लॉगिन फंक्शनलिटी। जैसे कि अगर लॉगिन है, लॉग आउट दिखाना चाहिए, लॉग आउट है तो उसे लॉगिन दिखाना चाहिए। जैसे बूलियन वैल्यू पे हो जाता है ना कि इनिशियल स्टेट अगर कोई लॉगिन है ट्रू फॉल्स में, अगर हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं ना, इस हिसाब से। क्वेश्चन 9 था, सपोज यू हैव ए फॉर्म दैट फॉर्म विद ए यूज़र नेम पासवर्ड एंड सबमिट बटन, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ द हैंडलिंग लॉगिन। उन्होंने फॉर्म ही बनवा लिया। जैसे ये होता है यार, ये फॉर्म वगैरह के रिएक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट कराते हैं। सर्चिंग हो गया, पेजिनेशन हो गया, टेबल हो गई, इनपुट से लेकर डेटा करना है, फिल्टर हो गया, ये कोडिंग क्वेश्चन करवाते हैं रिएक्ट में, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते। तो ये सब भी आप तैयार रखना। क्वेश्चन 10 था, हाउ कैन यू सिक्योर लॉगिन फंक्शनलिटी इन रिएक्ट, डिस्कस टोकन ऑथेंटिकेशन, लोकल सेशन स्टोरेज एंड एडिंग द हेडर। ऐसा क्योंकि हमें अगर हमको लॉगिन वगैरह ये सब सिक्योरिटी के लिए मैटर करता है कि हमें कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपनी इन मतलब फंक्शनलिटी को, वैलिडेशन वगैरह कर सकते हैं हम इसमें। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ ए JWT टोकन एंड हाउ डज़ इट वर्क इन ऑथेंटिकेशन। कैसे काम करता है ये टोकन वाइज। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा जब आप फंक्शनलिटी बनाते हो तो एक टोकन हमें अलॉट होता है, पर डे हमें अलॉट होता है, वो विदिन 24 आवर में एक्सपायर हो जाता है ऑटो। जब हम फंक्शनलिटी बनाते हैं कि आज एक ही टोकन यूज करना है, ये टोकन यूज करना है, वो सिक्योरिटी से रिलेटिव भी होता है। क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज अवेलेबल इन ब्राउज़र एंड व्हेन शुड ईच बी यूज़। गाइज अगर आप सबको पता है ये JP मॉर्गन में भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये मिड लेवल कंपनी में भी पूछा गया है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं और कितने क्वेश्चन आप पहले वाले जो कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। और मैं आप सबको बता दूँ, स्टोरेज हमारे 5 या 6 टाइप के स्टोरेज होते हैं ब्राउज़र में। आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेना यार, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पहले मुझे 3 पता थे, बट जब मैंने JP मॉर्गन का देखा था इंटरव्यू तो उसके बाद मैंने चेक किया था तो 5 मिले थे शायद। कि हमें पता बस 3 ही होता है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज को, कि बहुत और भी होते हैं गाइज, तो आप चेक करना। क्वेश्चन 13 है, वंस यू रिसीव ए टोकन आफ्टर लॉगिन, हाउ कैन यू अटैच इट टू हेडर फॉर सब्सिक्वेंट API कॉल। कैसे आप अटैच करोगे भी, ये टोकन वगैरह में आप सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन 14 है, सपोज योर ऐप हैज़ ए मल्टीपल डैशबोर्ड, हाउ वुड यू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस सो दैट ओनली स्पेसिफिक यूज़र कैन एक्सेस सर्टेन डैशबोर्ड। अगर आपको माइक्रो फ्रंट एंड का पता होगा तो आप इसका आइडिया लगा सकते हो। ऊपर से लाइक
जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, सबको मतलब डैशबोर्ड है कि किसको क्या एक्सेस देना है, क्या आप कौन क्या एक्सेस कर सकता है, किस पे जाता है, हम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं उस चीज़ को। क्वेश्चन 15 था, व्हाट इज़ द सिंपल मीडिया क्वेरी इन CSS, गिव एग्जांपल। जैसे कि अगर आप सबको पता है, मैं आप सबको यही समझाती हूँ कि ट्राई करा करो यार कस्टम CSS लिखने की, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव लगाना होता है, रिस्पॉन्सिव बनानी होती है। ऐसा नहीं कि सब स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेम होता है, सबका डिफरेंट करता है। मैं मतलब मैक का विंडो में इतना डिफरेंट है, और मैक में भी इतने मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के लैपटॉप है, तो उसमें भी डिफरेंट है। तो मीडिया क्वेरी वहाँ क्या करता है हेल्प, हम रेजोल्यूशन में डिपेंड उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट बना देते हैं कि अगर इतना स्क्रीन का ये होगा तो ये वाली CSS वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, ये स्क्रीन का लेआउट होगा तो ये वाली CSS इम्प्लीमेंट होगी। तो वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट बनाते हैं मीडिया क्वेरी में कि मैक्स में और मेन वैल्यू देके कि इतने से इतने तक ये वाली CSS चलेगी। और हम हमेशा जो मीडिया क्वेरी लिखते हैं वो हम परसेंटेज REM EM में ही लिखते हैं। और गाइस ये मेरे से एक क्वेश्चन मैनेजर राउंड में पूछा गया था कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए REM या EM में ही कैसे क्यों देते हैं, जो कि KPMG का 5 मतलब 5वां राउंड बोल सकते हैं हम उसको। मैनेजर राउंड में बोला टेक मतलब नॉर्मल था कि कैचअप होगा जस्ट वैसा, बट उन्होंने पूरा टेक्निकली लिया था। वो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगी, और HR राउंड भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे कि HR में क्या हुआ KPMG के। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करना, जब मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी वीडियो मतलब कमेंट के हिसाब से, वरना फिर जो फ्लो में शेड्यूल कर रही हूँ फिर मैं उसी हिसाब से करूँगी। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्स बॉक्स एंड द CSS ग्रिड। अगर आप सब पहले से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा फ्लेक्स बॉक्स क्या और ग्रिड क्या है। ग्रिड शायद 2D होता है, फ्लेक्स बॉक्स 1D होता है, और ये हम यूज़ करते हैं अपने मतलब डिव वगैरह को अलाइन करने के लिए। क्वेश्चन 17 होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सर्वर साइड रेंडरिंग SSR एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग CSR। अगर आप सबको पता है रिएक्ट एंड नेक्स्ट.js में क्या डिफरेंस है, तो रिएक्ट हमारी CSR है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और नेक्स्ट.js हमारी SSR है सर्वर साइड रेंडरिंग। क्वेश्चन 18 है, हैव यू एवर फेस ए ब्राउजर्स कैपेबिलिटी इशू, ऐप वर्क फाइन है क्रोम बट नॉट इन फायरफॉक्स, हाउ डिड यू डिबग एंड इट फिक्स इट। अब गाइज आप ये ट्राई करना, जब भी मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मैं बोलती बाद में हूँ, तो आप वीडियो को पॉज किया करो, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और खुद से आंसर दिया करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन रीड किया करो और खुद से आंसर देने की ट्राई किया करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप आगे किया करो। इससे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। सच बता रही हूँ, बहुत वर्क करता है। क्वेश्चन 19 था, व्हाट इज़ ए मेमोरी लीक एंड रिएक्ट, हाउ कैन यू एनालाइज इट एंड व्हाट स्टेप कैन यू टेक टू रिजॉल्व इट। शायद आपको पता होगा, गार्बेज या वीक मेमोरी या ऐसा करके लीक मेमोरी भी करके होता है, तो कैसे हैंडल होता है। मतलब हमने वेरिएबल असाइन कर दी, बट हमें उसकी कभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वो पड़ा है जस्ट वेस्ट ही है मेमोरी में, तो जस्ट उसको हम गार्बेज या वीक मेमोरी में कंसिडर कर सकते हैं। देखो गाइज, ये उनका मिड लेवल कंपनी का था, जस्ट हम बोल सकते हैं स्टार्टअप कंपनी का ये इंटरव्यू था, ठीक है। तो आप उनके लेवल देख सकते हो, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कि क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन रिपीट भी है, कुछ क्वेश्चन नए भी जो कि आपने पहली बार सुने होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करना यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी स्विच की ही तैयारी कर रही हूँ, और मेरे लिए भी टाइम बहुत मैटर करता है ऑफिस के साथ। बट मैं सोचती हूँ कि जो कर रही हूँ मैं साथ साथ आप सबके साथ शेयर करूँ, मे भी किसी ना किसी के काम आ जाए। बट इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा गाइज़। अगर आपको ये चीज़ें सच में काम की लग रही है, आपकी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट तो किया करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो बाकी आप सबके दोस्त या कॉलेज में फ्रेशर आप सबको देख रहे हो, तो प्लीज़ शेयर किया करो, क्योंकि कॉलेज में ग्रुप होते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में तैयारी करनी कैसी है, अगर हम जॉब तैयारी देख रहे हैं। और नेक्स्ट कौन सी कंपनी का इंटरव्यू देखना है आपको, स्टार्टअप या मिड लेवल का देखना है, या दोबारा से मुझे MNC के ही इंटरव्यू शेड्यूल कराने हैं, तो प्लीज़ आप फटाफट कमेंट करना है यार, जिसको जो भी देखना है प्लीज़ कमेंट करना है, जिससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू कौन सा शेड्यूल करना चाहिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। थैंक यू गाइज, और आप सब मेरे साथ लिंक्डइन पे ऐड हो सकते हैं, अपने रियल इंटरव्यू शेयर कर सकते हो, जिससे हम सबका भी भला हो सकता है। थैंक यू गाइज।